आइए जानते हैं दुनिया के सबसे मिस्टीरियस और अनसॉल्व्ड केसेस में से एक केस की कहानी, जिसका नाम है इजडेल वुमन मिस्ट्री। 29 नवंबर 1970 नॉर्वे में स्थित एक शहर जिसका नाम है बर्गेन, उसके पास एक वैली है जिसका नाम है इजडालन वैली यानी कि आइस वैली। उधर एक आदमी अपने दोनों बेटियों के साथ ट्रेकिंग कर रहे थे और तभी उनकी नजर पड़ी एक जली हुई एक औरत के डेड बॉडी पे। वो बॉडी इतना जला हुआ था कि उसका फेस भी पहचानने लायक नहीं था। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस जब मौके में पहुंचते हैं तो उनको कुछ शराब की बोतल मिलता है, कुछ जली हुई चीजें मिलती है और उस औरत का कुछ सामान मिलता है जो कि जला हुआ था। सबसे चौंकाने वाली बात है कि कपड़ों से हर एक टैग जो उस औरत का पहचान बता सकता है वो हटा दिया गया था, या और भी कोई कुछ अगर आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ अगर सामान हो वो सब जला दिया गया है था या हटा दिया गया था। कुछ दिन बाद पुलिस को रेलवे स्टेशन के लॉकर से उस महिला का 2 सूटकेस मिला जहाँ पे कुछ सामान था, और उस सूटकेस में से कई सामान मिला जिसमें से एक है विग मिला, कई प्रकार के विग, अलग अलग कपड़े मिले, कुछ मैप्स मिले, विदेशी मुद्राएं मिले यानी कि करेंसी, फॉरेन करेंसी मिले, और एक नोटबुक मिला जिसमें अजीब तरीके से कुछ कोड्स लिखे हुए थे। इन्वेस्टिगेशन जब आगे बढ़ा तो ये पुलिस को पता चला कि नॉर्वे के वो अलग अलग होटलों में अलग अलग नकली नामों से रुकी हुई थी। पोस्टमार्टम कंडक्ट किया गया। उसमें डॉक्टरों ने पाया कि वो लेडी भारी मात्रा में नींद की गोली कंज्यूम की थी और उसके मौत का कारण कार्बन मोनोऑक्साइड जहर और जो दवाई उन्होंने लिया था उसका कंबाइंड प्रभाव के कारण उनकी मौत हुई थी। उस लेडी के फेफड़ों में यानी कि लंग्स में डॉक्टर को स्मोक यानी कि धुआं मिला, जिसका मतलब है कि आग लगने के टाइम पे वो जिंदा थी। ये जो केस हुआ ये शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर के टाइम पे था। ये औरत अलग अलग भाषाओं में बातें करती थी, ये डिफरेंट विग्स यूज करती थी और अलग अलग नामों से अलग अलग होटलों में ये फेक नामों से रुकती थी, ठहरती थी, और ये जो होटल ये बहुत चेंज करती थी, बदलती रहती थी। इस वजह से कुछ लोगों को लगा कि ये औरत किसी दूसरे देश का जासूस हो सकता है, बट इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कुछ विशेषज्ञों का ये मानना था कि हो सकता है ये महिला मानसिक तनाव से जूझ रही थी और उसका मौत हो सकती है। कुछ लोगों का ये मानना था कि उसकी हत्या की गई है और पूरे मामले को रूप दिया गया कि लोगों को लगे ये एक है, बट एक्चुअली में ये एक मर्डर है। ये कुछ लोगों का मानना था, बट आज तक इसका भी कोई सबूत नहीं मिला। डीएनए टेस्ट, आइसोटोप विश्लेषण और आधुनिक टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया, बट आज तक इस लेडी का एक्चुअल पहचान, जो असली पहचान है, वो नहीं मिला। इस वजह से इजडेल वुमन मिस्ट्री आज भी नॉर्वे के सबसे अनसुलझे मर्डर मिस्ट्री में से एक है। आपको क्या लगता है ये इजडेल वुमन कौन थी? एक जासूस थी या कोई साजिश की शिकार एक महिला थी? अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ऐसे रहस्यमय सच्ची कहानियां पसंद हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।